आज हम पढ़ेंगे मंदाकिनी वर्णम, ठीक ना। संस्कृत है, 10वां लेसन है, क्लास 10 का। देखो मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है एक नदी का नाम है। मंदाकिनी जो है एक क्या है? नदी का नाम है। देखो समझना आगे। तो इससे पूछेगा कि मंदाकिनी क्या है, तो नदी है। क्या है? नदी है। ध्यान रखना, मंदाकिनी क्या है? नदी है। नदी है, ध्यान रखना। ये का है, कई बार पूछा है, तो इसे नहीं जानल रहता है तो पता नहीं चलता है क्या है ने। तो मंदाकिनी क्या है? नदी है। तो देखो हम पढ़ते हैं, प्रस्तुता पाठा वाल्मीकि रामायणस अयोध्या कांडस पंचवती तमाम सर्गात संकलिता। माने प्रस्तुत पाठ जो है ना, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 95 जिसको बोलते हैं, है ना, पंचवती माने 95 सर्ग से लिया गया है ने। 95 सर्ग से लिया गया है। माने प्रस्तुत पाठ माने यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण है ने, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 95 सर्ग से संकलित माने लिया गया है। मंदाकिनी को लिया गया है ने। चैप्टर वनवास प्रसंगे रामा सीता लक्ष्मणे च स चित्रकूटम प्राप्नोति। माने कि वनवास जाते हैं, है ने, वनवास जाते हैं राम सीता और लक्ष्मण के साथ। राम सीता माने राम सीता और लक्ष्मण सब जो है क्या जाते हैं? वनवास जाते हैं। जो चित्रकूट को देखते हैं, किसको देखते हैं? चित्रकूट। तो चित्रकूट क्या है? एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। ध्यान रखना कि चित्रकूट क्या है? पर्वत है। पूछेगा मंदाकिनी में कौन सा पर्वत का वर्णन किया गया? चित्रकूट का, है ने, चित्रकूट का, है ने। अच्छा इसे भी पूछेगा, चित्रकूट के किनारे, है ने, कौन सा नदी है? मंदाकिनी। कौन सा नदी है? मंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी में कौन सा पर्वत है? चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट। ध्यान रखना, तत्र स्थिता मंदाकिनी नदी वर्णन सीता संबोधित। माने यहाँ जो है जाते हैं और मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। किस नदी का वर्णन करते हैं? मंदाकिनी नदी का। कुछ खास विशेष होगा उसमें, इसलिए उस नदी का वर्णन करते हैं। कौन? राम भगवान, है ने। तो तत्र स्थिता मंदाकिनी नदी वर्णन सीता संबोधित, मतलब कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं और सीता को संबोधित करते हैं। सीता को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं और उनको बताते हैं। मंदाकिनी नदी के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। देखो आगे क्या कहता है ने, यम नदी प्राकृतिक रूप दाने सम्मिलिता चित्रम हरती। मतलब कि यह नदी जो है प्रकृति से घिरा हुआ है। यह नदी प्रकृति से क्या है? घिरा हुआ है ना। पूरा क्या हुआ? घिरा हुआ है। अस्य वर्णन कालिदासो रघुवंश काव्य करोति। माने इसका भी वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में किए हैं। इसका वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन, है ने, कालिदास भी किए हैं रघुवंश काव्य में। रघुवंश काव्य में, है ने, काव्य ग्रंथ है ने, रघुवंश काव्य में कालिदास ने भी वर्णन किए। किसका? मंदाकिनी नदी का। ध्यान रखना, अनुष्टुप छंदित महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन प्रकृति यथार्थ चित्रण करोति। माने कि अनुष्टुप छंद में भी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी का वर्णन किए। मंदाकिनी का क्या किए? वर्णन किए। देखो आगे क्या कहता है ने, सीता को कई नामों से संबोधित करते हैं श्री राम भगवान। समझना, सबसे पहले देखो कहता है, विचित्र पुली नाम रम्य हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना फस मंदाकिनी नदी। माने हे सीते, है ना, हे सीते, है ने, फूलों से प्रसन्न है ने, रंग बिरंगो टटो वाली माने मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि हे सीते, फूलों से प्रसन्न माने फूलों से घिरा हुआ, रंग बिरंगे टटो वाली। टट मतलब समझते हैं ना, किनारा। हाँ, तब फूलों से एकदम उसका किनारा जो एकदम सजा धजा है ने। और बताते हैं कि हंस सारस पक्षी जो है ने, मंदाकिनी नदी को शोभा बढ़ा रही है। मंदाकिनी नदी को क्या बढ़ा रही है? शोभा बढ़ा रही है। फिर से रिपीट मारते हैं, विचित्र पुली नाम रम्य हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना पस मंदाकिनी नदी, है ने। कहते हैं हे सीते, है ने, हे सीते, है ने, हे सीते, फूलों से प्रसन्न
फूलों से प्रसन्न या फूलों से घिरा हुआ रंग बिरंगे तटों वाली है ने मंदाकिनी नदी का क्या बढ़ा रही है? शोभा बढ़ा रही है। और हंस सारस पक्षियों भी क्या बढ़ा रही है? मंदाकिनी नदी को शोभा बढ़ा रही है। देखता है ने जल में या नदी में जो है बहुत सारे पक्षी उच्छी तैरते रहते, अच्छा लगता है दिखने में, लगता है ने। तो मंदाकिनी नदी में इस प्रकार से है ना हंस सारस और पक्षी भी रहते हैं, तो ध्यान रखना। नाना विधय अस्थिरे वृताम पुष्प फल द्रुमे राजंती राजस नलिनीम सर्वता। मतलब फिर कहते हैं कि हे सीते है ने, हे सीते है ने अनेक प्रकार के है ने तीर मतलब होता है किनारा, नदी के किनारा अनेक प्रकार के नदी के किनारे जो है पुष्प फल द्रुमे माने पुष्प मतलब होता है फूल होते हैं, फूल और फल के वृक्ष हैं, फूल और फल के क्या है? वृक्ष है, जो मंदाकिनी नदी को क्या बढ़ा रहा है? शोभा बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? शोभा बढ़ा रहा है ने। और देखो आगे कहता है, देखना समझना। मृगयुत निपितानि कलु संभांसी संप्रताम तीर्थानि रमण्यानि रतिम संजंती स्मी। मतलब मृगयुत निपितानि माने मृगयुत निपितानि है ने, यहां समझना। पहले कहता है हे सीते, फिर से बोलते हैं हे सीते माने सीते भी बोल रहे हैं है ना, बहुत नाम से संबोधित करते, ध्यान रखने चलना। पहले बोले हे सीते है ने, तो हे सीते है ने कि हिरणों के झुंडों के द्वारा, मृग मतलब होता है हिरण, जानते हैं? मृगयुत निपितानि माने कि हिरणों के झुंडों के द्वारा इस मंदाकिनी नदी में पानी पिए गए हैं। मंदाकिनी नदी में क्या पिया गया है? पानी। लेकिन यह पानी जो है गंदा हो चुका है। कलु संभांसी माने पानी जो है गंदा हो चुका है, तब पर भी मंदाकिनी नदी का पानी रमणीय है। तब पर भी मंदाकिनी नदी का पानी क्या है? रमणीय है, माने पूरा शुद्ध है ने? क्या है? पूरा शुद्ध है। माने इस तरह से मृगयुत निपितानि कलु संभांसी संप्रताम तीर्थानि रमण्यानि रतिम संजंती में, मतलब कहते हैं हे सीते है ने हिरणों के झुंडों के द्वारा मंदाकिनी नदी से पानी को पिए गए। मंदाकिनी नदी से क्या पिए गए? पानी को पिए गए। लेकिन वह पानी क्या हो चुका है? गंदा। क्या हो चुका है? गंदा। तब पर भी मंदाकिनी नदी का पानी रमणीय दिखाई पड़ रहा है, मन पूरा शुद्ध दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत? और आगे देखो कहते हैं जटा जिंधरा काले वल्कलोत्तर वाससा ऋष्या स्वागहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। और बोलते प्रिय माने हे प्रिय, सीते को ही बोल रहे हैं है ने। पूछेगा कि मंदाकिनी नदी में है ने, मंदाकिनी नदी पाठ में मंदाकिनी पाठ में जो है राम भगवान ने सीता को निम्नलिखित माने क्या किससे संबोधित किए है ने? तो प्रिय हैं सीते है ने, तो हे सीते तब हे प्रिय बोल रहे, क्या बोल रहे? हे प्रिय है ने। जटा जिंधरा है ने, जटा जिंधरा काले वल्कलोत्तर माने काले जटा वाले, काले जटा कैसा रहता है? काला है ने, काले जटा वाले और मृग के चर्म को धारण करने वाले। पहले देखते थे ऋषि जो है मृग माने हिरण के चर्म को देखते ना पाल ले रहते थे। तो हे प्रिय है ने, हे प्रिय काले जटा वाले, जटा रखते थे, पूरा बड़ा जटा रखते थे ऋषि उसी लोग मुन्ने लोग है ने। तो हे प्रिय है ने काले जटा वाले है ने, मृग चर्म को धारण करने वाले है ने, वल्कलोत्तर वासिसा और वृक्ष के छालों से वस्त्र को रूप में धारण करने वाले। वृक्ष के छाल जो होता था ने, उसको जो है वस्त्र के रूप में क्या करते थे? धारण करते थे। लेकिन ऋष्य स्वगहंते नदी मंदाकिनी, और ऋषि लोग जो है मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान करते हैं। पूछता है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग। कौन लोग? ऋषि लोग। कौन लोग स्नान करते हैं? ऋषि लोग। अच्छा बताओ, मंदाकिनी नदी के पानी को कौन जूठा कर दिया है? हिरण या हिरण के झुंड है ने, कोई दिक्कत है ने? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि लोग है ने, ऋषि लोग स्नान करते हैं ना। अच्छा बताओ, मंदाकिनी नदी में कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत है, कोई दिक्कत है? मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी क्या है? हाँ, मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी क्या है? नदी है, कोई दिक्कत है? आगे देखो, तो ऋषि लोग स्नान करते हैं है ने मंदाकिनी नदी में। आगे देखो क्या कहता है, आदित्य मुक्तिष्ठन्ते नियमा दुदर्व बहवा एते परे विशालछि मुन्ना संसित व्रता। अब कहते विशालछि, कहते हे विशालछि
सीता को ही बोल रहे हैं बुआ, ध्यान रखना है ने। और ये बोल रहे हे विशाल अच्छी। विशाल अच्छी का मतलब होता है विशाल आंखों वाली, विशाल नयन वाली, विशाल नेत्रों वाली, माने बड़े आंखों वाली है ने सीता को, कि हे विशाल अच्छी, हे विशाल अच्छी है ने। हे विशाल अच्छी मतलब ऋषि लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद, स्नान करने के बाद है ने, स्नान करने के बाद जो है ने ऋषि लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं। कोई दिक्कत? सूर्य को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं है ने, कोई दिक्कत है ने। तो ऋषि लोग स्नान करने के बाद किसको नमस्कार करते हैं? किसको नमस्कार करते हैं? आदित्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य बताया मैंने, आदित्य का मतलब सूर्य होता है। तो सूर्य को क्या करते हैं वो? नमस्कार करते हैं है ना। आगे देखो क्या कहता है ना। मारुतोद धुत शिखरे प्रणित इव पर्वता पादे पे पुष्प पतानि सृजत भीरभीतु नदी है ना। आगे देखो इनके कहते हैं कि हे विशालक्षी, अभी हे विशालक्षी भी बोल रहे हैं ना, हे विशालक्षी। विशालक्षी का मतलब समझ रहे हैं? बड़े, हाँ माने कि सीता को ही बोल रहे हैं लेकिन बड़े आंखों वाली, बड़े आंखों वाली, कोई दिक्कत, या बड़े नेत्रों वाली। देखो तो कहते हैं कि देखो नदी के चारों ओर, नदी के चारों ओर जो है फूल पत्ते और, हाँ नदी के चारों ओर फूल पत्ते और पादप, पादप के उगने से नदी का क्या बढ़ा रहा है? शोभा। क्या बढ़ा रहा है? शोभा। कोई दिक्कत? मंदाकिनी नदी का क्या बढ़ा रहा है? शोभा। शोभा बढ़ा रहा है। आगे और देखो क्या कहता है ना। क्वचिन मणि निक कासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकिरणा पस मंदाकिनी नदी। क्या? मंदाकिनी नदी। देखो अब कहते हैं हे तनु मध्य, हे तनु मध्य है ना। हे तनु मध्य, हे विशालक्षी बोलते, क्या बोलते हैं? हे विशालक्षी। क्या बोलते हैं? हे विशालक्षी बोलते है ना। हे विशालक्षी क्या बोले कि क्वचिन मणि निक सोदाम क्वचित पुलिनाम शालिनीम क्वचित सिद्ध जनिकरणा पस मंदाकिनी नदी। अब बोलते हैं कि हे विशालक्षी है ना। विशालक्षी माने सीता को ही बोल रहे हैं हे विशालक्षी। बहुत नामों से संबोधित करते हैं श्री राम भगवान है ना सीता को। तो देखो कहते हैं कि हे विशालक्षी इस मंदाकिनी नदी को देखो, इस मंदाकिनी नदी को देखो, इस मंदाकिनी नदी को देखो। यहाँ जो है बहुत सारे है ना, यहाँ जो है मणि है ने, यहाँ समझना। कहता है कि मणि जैसे जल वाली, मणि जैसे जल वाली। यहाँ कहता है क्वचिन मणि निक्सोदाम, माने कि मणि जैसे जल वाली, मणि जैसे जल वाली। क्वचित सिद्ध पुलिनाम सारणी, माने कि यहाँ जो है कुछ साधुओं है, कुछ साधुओं का भीड़ है, कुछ साधुओं का क्या है? भीड़ है। माने अच्छा नदी है, इतना बहुत फेमस है नदी है, तो बताओ वहाँ पर ऋषि मुनि जब रहते तो ऋषि मुनि का भीड़ तो रहबे करेगा है ने। तो यहाँ जो है कुछ जो है साधुओं का भीड़ है, साधुओं का क्या है हुआ? भीड़ है ना। इस प्रकार से मंदाकिनी नदी का शोभा बढ़ा रहे हैं है ना। आगे देखो क्या कहता है। निर्धूतानाम वायुआणाम पस्वित्तान पुष्प शयान कोपलियम मानन त्वम जल मध्यगान। मतलब कहते हैं कि हे तनु मध्यम, हे तनु मध्य में, हे तनु मध्य में, मतलब सीता को ही बोल रहे हे तनु मध्य में। ध्यान रखना कि सीता को कई नामों से संबोधित किया जा रहा है मंदाकिनी में है ना। तो हे तनु मध्य में किसको संबोधित कर रहे हैं? सीता को है ना। ध्यान रखना हे तनु मध्य में है ना, हे तनु मध्य में निर्धुताम, माने कि वायु के द्वारा, वायु के द्वारा है ना, वायु के द्वारा। निर्धुताम वायुआन माने वायु के द्वारा, वित्तात माने विस्तार, विस्तार। पुष्प शयान माने कि पुष्प मतलब क्या होता है? पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। फूल जो है तैरते हुए दिख रहे हैं है ना। वायु जब हवा चलेगा बुआ तो पुष्प जो है फूल जो है तैरेगा कि नहीं? और तैरते हुए वायुआन क्या होता है कि पोपल्यमान माने इसका मतलब होता है तैरते हुए है ना, तैरते हुए। तो हम जल मध्यगान, और जल के बीचों बीच इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे तैरते हुए जब हवा हुआ चलेगा तो देखता है नदी में जल के बीचों बीच क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है ना, इस प्रकार से। और आगे देखो क्या कहता है। तांसचा तिबलु रथाण हाव्य द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजता शुभगिरा। मतलब हे कल्याणी, और क्या बोलते हैं? हे कल्याणी। हाँ कल्याणी भी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? सीता को। हे कल्याणी। यहाँ जो है इस मंदाकिनी नदी के दोनों ओर
चकवे पक्षी का आवाज सुनाई पड़ता है। किस पक्षी का? चकवे पक्षी का। ध्यान रखना, कौन सा पक्षी? चकवे पक्षी। हाँ, चकवे पक्षी का आवाज सुनाई पड़ता है। बहुत ही मीठी बोली है उसका, जो बहुत ही खूबसूरत है ना। तो चकवे पक्षी, कौन सा पक्षी? चकवे पक्षी का आवाज सुनाई पड़ता है। मंदाकिनी नदी में कौन सा पक्षी के बारे में बताया जा रहा है? चकवे पक्षी। ध्यान रखना है ना, मंदाकिनी नदी में कौन सा पक्षी के बारे में बताया जा रहा है? चकवे पक्षी। चकवे पक्षी। कौवा हुआ नहीं हुआ, कौन सा पक्षी है? चकवे पक्षी। जो कोयल भी ना, उसका बोली जो है बहुत ही मीठी है। उसका बोली कैसा है? बहुत ही मीठी है। हाँ, तो चकवे पक्षी का आवाज सुनाई पड़ रहा है और इसका बोली जो है बहुत ही सुरीली है, जो मंदाकिनी नदी को भी क्या बढ़ रहा है? शोभा है ने। आगे देखो, कहता है दर्शनाम चित्रकूटस मंदाकिनी शोभने, मने की कहते हैं अधिकाम पूर्वासत मन्ने तोब चा दर्शनात्, मतलब कहते हैं कि हे शोभने, हे शोभने, मतलब सीता को ही बोल रहे हैं, हे शोभने, हे शोभने या हे कल्याणी, सब सीता को ही बोल रहे हैं कि हे शोभने, है ना, हे शोभने। माने हम लोग जब दर्शन करने के लिए आए चित्रकूट, क्या है? चित्रकूट। तो चित्रकूट से भी कई, है ना, चित्रकूट हम लोग कहाँ दर्शन करने आए? चित्रकूट। चित्रकूट तो आए दर्शन करने, लेकिन जो अयोध्या हमारा है, अयोध्या से भी कई सुंदर अच्छा है, कई, हाँ कई, माने कि बहुत अच्छा है, अयोध्या से भी बहुत अच्छा है। कौन? मंदाकिनी। इस प्रकार से श्री राम भगवान भी बोलते हैं कि अयोध्या से भी बहुत अच्छा है। कौन बुआ? मंदाकिनी नदी। कौन नदी है? मंदाकिनी नदी। तो ये क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन समाप्त हो गया है ने। अब हो सके तो रिपीट कर देते हैं, ठीक है? बताओ, मंदाकिनी नदी में, है ने, मंदाकिनी नदी में, है ने, कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? मंदाकिनी नदी में कौन सा पर्वत है? हाँ, कौन सा पर्वत है? मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? नदी है। मंदाकिनी नदी में कौन जो है पानी को जूठा कर दिया? हिरण। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि लोग। कौन स्नान करते हैं? अच्छा, मंदाकिनी नदी में, है ने, मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग, और ऋषि लोग नमस्कार क्या जी, स्नान करने के बाद किसको नमस्कार? सूर्य को नमस्कार करते हैं। और अच्छा बता, मंदाकिनी नदी में कौन सा पक्षी के बारे में बताया जा रहा है? चकवे पक्षी। मंदाकिनी में कौन सा पर्वत है? मंदाकिनी में कौन सा क्या है ने? अच्छा, जो है राम भगवान जो किनके साथ चित्रकूट जाते हैं? लक्ष्मण रहते साथ, राम सीता लक्ष्मण सब जाते हैं ना। चलो ठीक है, इसको कट कर दो।